आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। ये लीजिए बिहार ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भर्ती 2023 के लिए आवेदन हुआ शुरू और ये भर्ती बिहार के जिला स्तर से आवेदन मांगे जा रहे हैं जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है। प्रखंड और जिला किसी भी जगह से आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आपका जो पद होंगे चौकीदार, कोऑर्डिनेटर और भी विभिन्न प्रकार के पद हैं। इसमें आपका मानदेय 14,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसमें कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लगेंगे। आपको मेरिट के आधार पर या साक्षात्कार के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें बिहार के आप किसी भी जिला से हैं, यानी 38 जिला कोई भी जिला से हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। और ये आवेदन आपको ऑफलाइन करने होंगे, जिसकी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि बिहार में कोई भी भर्ती निकले जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी को। बस आप लोग चैनल पे बने रहें। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के अधीन जिला बाल संरक्षण इकाई रोहतास द्वारा संचालित विशिष्ट तथा ग्रहण संस्थान रोहतास में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन, जिसका विज्ञापन संख्या अनुक्रमांक जो कार्यालय द्वारा भरे जाएंगे। पद का नाम, आवेदक आवेदिका का नाम, पिता का नाम या पति का नाम, कोटि अत्यंत समान पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी के लिए फॉर्म निकाले गए हैं। तो जाति की जानकारी आपको यहाँ भरने होंगे। आपका उम्र सीमा 1/8/2023 के आधार पर कितना वर्ष, कितना माह और कितना दिन होते हैं, इसकी जानकारी आप अच्छे तरह से भर लेंगे। यहाँ पर वर्तमान पत्राचार का पता भरेंगे, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य और पिन कोड, साथ में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना ना भूलेंगे। इसमें अस्थायी पता भी भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप 8वीं पास, 10वीं पास, इंटर पास, स्नातक या स्नातक कोई भी डिग्री है तो यहाँ पर सही जानकारी भर देंगे। यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष भरेंगे, पूर्णांक भरेंगे, प्रांतांक भरेंगे, आपका जितना प्रतिशत है प्रतिशत भरेंगे, कौन से श्रेणी से पास किए हैं इसकी जानकारी आप भरेंगे। अगर आपके पास कोई कार्य अनुभव है तो आप यहाँ कार्य अनुभव भी दे सकते हैं। घोषणा को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तिथि और स्थान दे दीजिएगा। उसके साथ साथ आवेदक और आवेदिका का यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे जो साफ सुथरा में आपको करने होंगे। उसी के साथ आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 100 अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो जो रंगीन फोटो यहाँ पर चिपकाएंगे। इस बात को ध्यान रखें, आपको रंगीन फोटो ही होनी चाहिए। और ये जो भर्ती निकाली गई है संग्रहालय रोहतास जिला सासाराम के तहत निकाली गई है, जिसमें बाल संरक्षण इकाई इनका विभाग है, जिसका पत्रांक संख्या, दिनांक, ईमेल आईडी, निदेशक समाज कल्याण उपाध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई पटना के द्वारा पत्रांक संख्या 951, दिनांक 15/10/2019 के आलोक में जिला पदाधिकारी रोहतास का पत्रांक संख्या इतना के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई रोहतास द्वारा संचालित होने वाले विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान हेतु विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र पूर्व से विज्ञापन प्रकाशन यानी 22/10/2022 को समाचार पत्रों में जिसका PRN नंबर इतना है उनके द्वारा आमंत्रित किए गए थे, किंतु अपारण किसी कारण विज्ञापन निरस्त करते हुए निदेशक समाज कल्याण विभाग जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा बिहार पटना का पत्रांक संख्या इतना के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत संचालित 0 से 6 वर्ष वर्ग के देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को आवासन हेतु संचालित विशिष्ट दत्तक संस्थान रोहतास के निम्नलिखित संविदा आधारित अस्थायी पदों पर योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार से मानदेय के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए सुयोग्य अभ्यर्थी को पुनः से आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जिनका विवरण इस प्रकार से है। पदों की बात करें इसमें टोटल 6 प्रकार के पद। पहला पद की बात करें तो है मैनेजर कोऑर्डिनेटर। इसमें एक पद है जिसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको गुड ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल हिंदी एंड इंग्लिश में होनी चाहिए। एज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष रखे गए हैं। आपका सैलरी जो मिलेंगे 23,170 रुपये प्रति माह। उसी के साथ अगला पद की बात करें तो जो अगला जो पद है सोशल वर्कर कम ईयरली चाइल्डहुड एडुकेटर। इसमें भी एक पद है जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जा रही है। अगर आप इसमें ग्रेजुएशन किए हैं इस विषय में तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आपको उम्र सीमा 22 से 45 वर्ष। आपका जो वेतन मिलेंगे 18,536 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसमें भी गुड ओरल और रिटेन। और इसका तीसरा पद है नर्स का। इसमें यूआर का एक पद है। इसमें इंटरमीडिएट की डिग्री मांगी जा रही है। इसमें भी आपका उम्र सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपका जो वेतन मिलेंगे 11,916 रुपये प्रति माह दी जाएगी। अगला पद की बात करें, चौथा पद की बात करें तो डॉक्टर यानी पार्ट टाइम के लिए निकाले गए। इसमें MBBS की डिग्री है। यूआर के लिए एक पद है। इसमें 1 रेफरल इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आपका वेतन जो मिलेंगे 9,930 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ये पार्ट टाइम जॉब के लिए निकाले गए हैं, सिर्फ डॉक्टर के लिए। उसी तरह पांचवा पद है आया यानी फीमेल के निकाले गए। यूआर का 2 पोस्ट है। यूआर फीमेल के लिए एक, EBC का एक, BC का एक और AC का एक। टोटल इसमें 6 पद है जो आया के लिए है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो मांगे जा रहे हैं ये पर्सन विथ फंक्शनली लिटरेंसी। आपका उम्र सीमा 20 से 45 वर्ष रखा गया है। आपका जो वेतन मिलेंगे 7,944 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
और इसका अंतिम जो पद है चौकीदार का यूआर का एक पोस्ट है। इसमें भी ए पर्सन विथ फैक्शनल लिटरेंसी, इसमें भी उम्र सीमा सेम रखे गए हैं, 20 से 45 वर्ष। आपका वेतन भी सेम रखा गया है, 7,944 रुपये प्रति माह दी जाएगी। कम से कम इन दोनों में आप इंटर पास यानी मैट्रिक पास है तो आप आवेदन दे सकते हैं। इच्छुक या योग्य उम्मीदवार अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, बायोडाटा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह सभी शैक्षणिक योग्यता के अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण के लाभ हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाण प्रति विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 23 दिसंबर 2023 के समय 5 बजे संध्या तक आप इसको निबंधित डाक द्वारा भेज सकते हैं, जिसका पता निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई रोहतास, विकास भवन, प्रथम तल्ला, संग्रहालय परिसर, सासाराम, जिला रोहतास, जिसका पिन कोड 821115 के निम्न पते पर भेज सकते हैं। उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और ये पत्र आपको आवेदन पत्र करने होंगे केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही करने होंगे। अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा। डाक में विलम्ब जवाबदेही इस कार्यालय को नहीं होंगे, इसलिए आप तिथि से पहले ही फॉर्म को भेजने की प्रयास करें। आवेदक निबंधित डाक द्वारा आवेदन पत्र भेजने के क्रम लिफाफे के ऊपर, अगर आप आवेदन भेजना चाहते हैं तो लिफाफे के ऊपर आपको मोटे अक्षरों में विशेष दत्तग्रहण संस्थान रोहतास के नियोजन हेतु आवेदन पत्र का नाम उल्लिखित करेंगे। अभ्यर्थी का उम्र की गणना 1/8/2023 से की जाएगी। उक्त पदों पर नियोजन जिला राज्य के मूल निवासियों को ही सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस विज्ञापन में पदों पर चयन की कार्रवाई चयन समिति द्वारा की जाएगी। चयन समिति को इस कार्यालय द्वारा प्रपत्र नामक करने के पश्चात ही कार्य का अनुमति प्रदान की जाएगी। साक्षात्कार की तिथि के आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य है। उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार के यथा प्रमाण पत्रों के दस्तावेज का सत्यापन साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग अभ्यर्थी की मेगा सूची आदि के प्रकाशन समय समय पर जिला के वेबसाइट https://rohtas.nic.in पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र गलत तथ्य या गलत प्रमाण पत्र अथवा प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर उनका नियोजन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने या अन्य कारणों से अगर संस्थान संचालन बंद हो जाती है तो सभी कर्मियों को स्वतः समाप्त समझा जाएगा। यह नियोजन पूर्णतः आस्था यानी कि संविदा पर है। ये कर्मी ना तो कोई सरकारी सेवक माने जाएगा, ना ही कोई सरकारी सेवा का अनुमान का आप सुविधा के हकदार होंगे। अस्थायी नियोजन हेतु के पश्चात सरकारी सेवा का नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अपना या अन्य कारणों से विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार उप निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई रोहतास शासन के पास सुरक्षित है। उप निदेशक जिला बाल संरक्षण रोहतास। बस यही छोटी थी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर आप इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं, या तो आपका कोई घर परिवार से इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो उसको आप शेयर कर सकते हैं जिससे उनको यह लाभ मिल सके। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। और इसका अंतिम जो तिथि रखी गई है 23 दिसंबर 2023 तक ही आप इसके आवेदन दे सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह का और भी रिलेटेड पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।